नाजरीन, आज बेंगलुरु के नंदी दुर्गा रोड पर वाक़िया क़ुद्दुस साहिब कब्रिस्तान में एक जदीद और सहूलतों से आरास्ता गुस्ल खाने की तामीर का आगाज किया गया। इस गुस्ल खाने की संगे बुनियाद शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद ने रखी। इनके साथ साथ हाजी अब्दुल सत्तार सेठ, जो जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन हैं, और उस्मान शरीफ, सेक्रेटरी जुम्मा मस्जिद शिवाजी नगर, मौलाना मोहम्मद हारून नईमी, खतीब व इमाम कादरिया मस्जिद, और मौलाना अब्दुल कादिर वाजिद, खतीब व इमाम जुम्मा मस्जिद शिवाजी नगर, ये सब भी मौजूद थे और संगे बुनियाद में शामिल हुए। आखिर में शहर जामिया मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने दुआ की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इसी दौरान MLA रिजवान अरशद ने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए इस प्रोजेक्ट की तफसील बयान की। हम सबका ये तजुर्बा रहा है कि जब भी हम किसी के आखिरी दीदार के लिए जाते हैं और अक्सर व बेशतर मुसलमान छोटी छोटी झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में या कई मंजिला इमारतों में भी जो रह रहे हैं, वहाँ पे अपने अजीज़ के आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए उसमें जो दुश्वारियाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, छोटे घरों में रख कर मैयत को किसी के दीदार कराने के लिए चंद दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को जो जमा होते हैं, उनको दीदार करवाने के लिए जो दिक्कतें आ रही हैं, जगह की किल्लत है, तंगी है, फिर उनको गुस्ल देने के लिए वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे मस्तूरात को, माँ बहनों के जनाजे को भी हम सड़कों पर पर्दे बांध कर शामियाना डालकर गुस्ल देते हैं। ये एक अच्छे माशरे की पहचान नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की हम बात करते हैं, करोड़ों रुपए की लागत से ख़रीदे हुए अपार्टमेंट्स में अगर कोई इंतकाल हो जाए तो वहाँ पर उस मैयत को गुस्ल देने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है। तो और ऑब्जेक्शन भी होता है कि आप यहाँ पार्किंग की जगह गुस्ल दे रहे हैं, आप सड़क पे दे रहे हैं, फुटपाथ पे दे रहे हैं। तो ये सब देखकर हमारी ये सोच थी कि एक ऐसा गुस्ल खाना बनाया जाए जहाँ पे ना सिर्फ गुस्ल दे, सारे रसूमात अदा करें। किसी के घर में सहूलत नहीं है, चाहे अमीर हो वो गरीब हो, वो उस बॉडी को पहले से यहाँ बुक करें, उस मैयत को यहाँ लेकर आ जाएं। यहाँ पर 6 गुस्ल खाने बनाए जाएंगे, 3 मस्तूरात के लिए, 3 मर्दों के लिए, और एक सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट केसेस के लिए, दूसरे जो केसेस होते हैं उसके लिए, मेडिकल वेस्ट जो निकलता है उसके लिए बनाए जाएंगे। और गुस्ल के बाद उनको वहाँ रखकर दीदार करवाने के लिए एक हॉल बनाया जाएगा जहाँ पे 200-300 लोग, 400 लोग खड़े हो सकते हैं। औरतें जो घर की वो वहाँ आ सकती हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनके लिए एक अलग इंतज़ाम, वज़ू बनाने के लिए एक इंतज़ाम। और जब तदफीन हो जाए तो उसके बाद जो लोग आए हैं, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, ये हस्बे मामूल है कि हमें उनको खिलाकर दूर से आते हैं, वो उनको रुखसत करते हैं। तो एक अच्छी किचन बनाएंगे, एक अच्छा डाइनिंग हॉल बनाएंगे ताकि वो लोग आएँ, वहीं पे उनका पकवान हो, वहीं पे उनके रिश्तेदारों को खिला पिलाकर उनको वापस भेजें। तो ये एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब से मैं पब्लिक फील्ड में रहा हूँ, मैं लोगों के घर जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या हम में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम एक हाईटेक, एक पूरी सहूलियत वाला एक गुस्ल खाना बनाएं ताकि पूरे माशरे को इसकी सहूलत हो। पूरे हिंदुस्तान में ये मॉडल वाला कोई गुस्ल खाना किसी भी कब्रिस्तान में नहीं है। ये अफसोस की बात थी। तो इसलिए हमने ये सोचा कि जब अल्लाह ने मौका दिया है तो क्यों नहीं हमारे क़ुद्दुस साहिब कब्रिस्तान में एक हम मॉडल तैयार कर दें ताकि हर शहर के लोग उसको देखें और उसको अपने अपने शहर के कब्रिस्तानों में वो तामीर करें ताकि पूरे माशरे को इसका फ़ायदा हो। क्योंकि जब हम इस दुनिया से रुखसत लेते हैं, हम ये अल्लाह की अमानत हो जाती है। जो अल्लाह की अमानत अल्लाह तक वापस पहुंचाना है तो पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुंचाना है, ऐसे ही नहीं पहुंचाना, इज़्ज़त और एहतराम के साथ पहुंचाना। तो वो
इज्जत और एहतराम उस तरीके का माहौल, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर ही हो सकता है। तो इसीलिए ये काम हमने किया है। मुझे मालूम है पूरी कई जगहों से, दूर दराज से लोग मैसेज कर रहे हैं, खुश हैं। मुझे ये इस बात की खुशी है कि बेंगलोर शहर से एक जो पैगाम गया है, अब हर शहर में उस पैगाम को समझकर वहाँ पे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने अपने कब्रिस्तानों में बनाएं। सर एक सवाल है कि अभी चेयरमैन साहब ने गुजारिश की थी कि लोग बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, नया कब्रिस्तान की बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और हम भी हुकूमत से मुतालिबा करेंगे कि नया कब्रिस्तान दे। मुतालिबा हुआ है, इंशाल्लाह उसकी खोज भी जारी है कि कहाँ हो सकता है। इंशाल्लाह उसके इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड जो भी अब गुस्ल खाना बनने के बाद क्या चार्जेस रखेंगे, कब तक बनेगा? देखिए 4 करोड़ तकरीबन लागत में ये बनाना है। अभी तो मैंने 2 करोड़ इस साल दिए हैं। जैसे ही काम शुरू होगा फिर 2 करोड़ रुपए इसको सैंक्शन करवाएंगे और तकरीबन 1.5 साल में ये तैयार होगा, मुकम्मल होगा। और इसकी कोई फीस या कोई मेंटेनेंस हम नहीं करेंगे, जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के हवाले कर दिया जाएगा, जो बेर मिनिमम कम से कम फीस पर इसको चलाने की मेरी उनसे इल्तिजा रहेगी। ये 4 करोड़ रुपए ना वक्फ बोर्ड से कोई नहीं, कोई वक्फ का मामला नहीं है। ये जो हुकूमत मुझे जो मेरे हल्के के डेवलपमेंट के लिए मुझे दिया जाता है, मैंने उसमें इसका इस्तेमाल किया है। बीबीएमपी का फंड है। कोई डोनेशन लेने के आप नहीं, कोई डोनेशन का कोई बात नहीं है। गुस्ल खाने के लिए बहुत लोग देने के लिए बहुत लोग हैं गुस्ल खाने को बनाने के लिए। ये डोनेशन की और फंड की बात भी नहीं थी। ये बात एक ज़रूरत की थी, एक आइडिया की थी, एक सोच की थी। वो सोच एक तजुर्बे से आता है और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे नसीब में आप लोगों की दुआओं से इस काम को अंजाम देने के लिए उसने शायद मुझे चुना होगा, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। कितने साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? 1.5 साल में, अगले 1.5 साल। बिल्कुल मैं अपील करता हूँ दूसरे हमारे नुमाइंदों से और समाज के बड़े बुजुर्गों से और साहिब निसाब बहुत सारे हमारे अहबाब हैं उनसे कि हर शहर में जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, गरीब गुर्बत ज़्यादा है और अपार्टमेंट का कल्चर ज़्यादा है, ऐसे शहरों में एक ऐसा गुस्ल खाना, एक ऐसा सेंटर बनाए ताकि तदफीन के जो आखिरी रसूमात हैं वो सड़कों पर ना किया जाए, उनके आखिरी विदाई सड़कों पर गुस्ल देकर ना किया जाए। परेशानियों में उसका सारा काम जो विदाई का, जो तदफीन का, जो सारा जो हमारे कार्रवाई है वो पूरे इज्जत और एहतराम के साथ करने के लायक एक इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह बना है। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें इस मौके पे मौका दिया है और ओहदा दिया है ताकि हम लोग अवामुन्नास की दिल खोल कर खिदमत कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड एक बड़ा ख़दीम इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हमारे 2 कब्रिस्तान हैं, 2 तरफ हैं जो खुदूस साहब कब्रिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुस्ल खाने हैं लेकिन थोड़े उतने ख़ास कंडीशन में नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। और जब टाइम एंड अगेन हमारी और हमारे जो एमएलए हैं जनाब रिजवान अरशद साहब, इनके साथ हमारे रेगुलर डिस्कशंस होते रहते हैं रिगार्डिंग मस्जिद डेवलपमेंट, रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट। और गुलिस्ता बार भी जब जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड से हम लोग हाई कोर्ट से केस जीते थे, तब भी जब वॉल कंस्ट्रक्ट किए पीछे जो मुंडडी पाड़ले का रोड है वहाँ पर भी चर्च स्ट्रीट जो रोड है वहाँ पे भी रिजवान भाई ने दिल खोलकर हमारा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी टीम हमारे साथ थी, हमारे जमील भाई थे, हमारे परवेज भाई थे, हमारे शरीफ साहब थे, जावेद भाई थे, पूरे हम लोग मिलकर वहाँ पे काम अंजाम देकर हैं। और इसी दौरान कई गुफ्तगू हमारे चलती रहती है कि हम लोग क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो हमारी जहन में आया कि क्यों ना हम इस गुस्ल खाने को एक नया रूप दें इसे। तो इसी दौरान एमएलए साहब से भी हमारी डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के दौरान प्लान्स बने, स्केचेस बने और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे इसकी संगे बुनियाद रखी गई है। जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पे हुई है
तो जो हमारी फुटप्रिंट है जो बिल्डिंग का, इसी फुटप्रिंट पर अल्हम्दुलिल्लाह बिना कोई खबर को डिस्टर्ब करे हुए एक नया बिल्डिंग यहाँ पे तामीर होगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर में जो हमारे एग्जिस्टिंग दुकान हैं वो भी आएंगे, और उसके बाद जो मैं समझता हूँ एक मल्टी मॉडर्न गुसल खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है। और मैंने समझता, क्योंकि हम लोग बहुत सारा रिसर्च करके रहे, रिजवान भाई की टीम थी, हमारी टीम थी, कई गुसल खाने हम लोग पूरे कर्नाटक में विजिट कर हैं, और जो जिस तरीके का गुसल खाना यहाँ पे बन रहा है, मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में किधर भी इतना अल्ट्रा मॉडर्न गुसल खाना रहेगा। और यहाँ पे ख़वातीन के लिए भी है, मर्द हजरात के लिए है, और ख़ुसूसी तौर पर जो एक्सीडेंट विक्टिम्स रहते हैं उनके लिए एक स्पेशल गुसल खाना भी यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा एक फ्लोर में एक बड़ा हॉल भी रहेगा। हॉल में अगर कोई कुछ लोग आकर यहाँ पे कुछ हॉल यूज़ भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और उसी के साथ ग्राउंड फ्लोर में एक व्यूइंग एरिया भी रहेगा। अगर ख़वातीन जिनको सहूलत नहीं है वो आकर यहाँ पे अपने मरहूमों को देखना चाहते हैं, जनाजे को देखना चाहते हैं, तो वो भी आकर यहाँ पे अपना मरहूमों के दीदार यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो हमारा स्टाफ का जो एग्जिस्टिंग क्वार्टर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ इससे बेहतर क्वार्टर्स बना के हम लोग को देंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, एमएलए रिजवान अरशद ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर कुल 4 करोड़ रुपए की लागत होने वाली है, जिसमें से 2 करोड़ रुपए एमएलए डेवलपमेंट फंड से अदा हो चुके हैं। बाकी यह 2 करोड़ की रकम भी आने वाले दिनों में अदा हो जाएगी और तकरीबन 1.5 साल में इसका इफ्तिताह होगा। रिजवान अरशद का कहना था कि ये मंसूबा न सिर्फ एक अहम समाजी जरूरत को पूरा करता है, बल्कि शहरी इलाकों में बढ़ती हुई मुश्किलात का हल भी पेश करता है। इस मंसूबे में मर्द और खवातीन के लिए अलग अलग गुस्ल खानों का इंतजाम, मरीजों के लिए खुसूसी गुस्ल खाना और खवातीन के लिए नमाज की अलहदा जगह भी शामिल है। इनका ये कहना था कि बेंगलुरु शहर से जो मिसाल कायम हुई है, इसी तरह मुल्क के दीगर शहरों के कब्रिस्तानों में भी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और मुफीद खबरों के लिए देखते रहें डेली सैलर उर्दू डिजिटल।